हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सीएम एंड सीजी। आज जो है वो अपन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो उनमें जो डिस्टिंक्शन है यानी उनमें क्या जो डिफरेंस है, किस पॉइंट पर वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होते हैं, दोनों में क्या तरह का जो डिफरेंसेज होते हैं उनको अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने पहले सबसे पहले मैंने जब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक कि उनको कैसे निकाला जाता है। कि मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कोई अपना गुरुत्वीय केंद्र है, तो वो एक गुरुत्वीय केंद्र उसके जो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, उनको अपन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो जो गुरुत्वीय केंद्र होता है उसका निर्देशांक देखिए अपन इस तरह से निकाल सकते हैं कि मान लेते हैं कि जो अपने द्रव्य है, द्रव्य अलग अलग भार के हैं, m1, m2, ठीक है, m3, ठीक है, इस तरह से n जो द्रव्य है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है, x1 है y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। इस तरह से n जो बिंदु है जिनके कोऑर्डिनेट्स ये है उन पर क्या है अवस्थित है, यानी इनके ऊपर क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनका जो गुरुत्व केंद्र होगा उसका निर्देशांक देखिए कैसे लिखेंगे। गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक, ये फॉर्मूला होता है सीधा सा, उसको अपने को ध्यान में रखना है। गुरुत्व केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं उनको अपन दिखाते हैं x बार और y बार से। अब ये x बार की वैल्यू क्या होती है और y बार की वैल्यू क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो x बार जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एम एक्स अपॉन समेशन ऑफ एम। ठीक है, x बार की वैल्यू अपने पास में ये होती है। ठीक इसी तरह से y बार की वैल्यू होगी समेशन ऑफ एम वाई अपॉन समेशन ऑफ एम। ठीक है, आप इससे मतलब समझ रहे होंगे, समेशन ऑफ एम का मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं उन सब का योग। ठीक है, उससे समेशन से मतलब अपना यही है, इन सभी का योग है। ठीक है, और यहाँ पर समेशन ऑफ एम एक्स से मतलब होता है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर इसको हटा के, समेशन ऑफ एम एक्स का मतलब होता है m1 x1 प्लस m2 x2, इस तरह से mn xn। ये जो है वो अपना समेशन ऑफ एम एक्स यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक इसी तरह से समेशन ऑफ एम वाई भी डिफाइन हो जाएगा, m1 y1, m2 y2, m3 y3, इस तरह से जो है वो अपना यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो ये अपने गुरुत्वीय केंद्र के निर्देशांक होते हैं जिनको अपन बहुत ही इजीली जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनको निकालने का। मेरे हिसाब से आपको गुरुत्वीय केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं इनके डिस्टिंक्शन के बारे में कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। तो मैं आपको एक टेबल की हेल्प से बताना चाहूँगी इसको कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। इनके अंदर जो डिस्टिंक्शन होते हैं वो 4 डिस्टिंक्शन होते हैं मोस्टली, और उनको अपन यहाँ पर देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, एक तरफ मैंने लिख लिया CM यानी सेंटर ऑफ मास, और दूसरी तरफ मैंने लिख लिया है CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इस तरह से अपन एक टेबल का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब पहला जो इनमें डिफरेंस होता है कि सेंटर ऑफ मास, वृहद पिंड, वृहद यानी बहुत ही बड़े पिंड, ठीक है, वृहद पिंड के लिए सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, पहला इसका होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, वृहद पिंड का CM होता है। ठीक है, और इसमें जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, वृहद
पिंड में CM यानी CG नहीं होता है। यानी जो अपने बड़े पिंड होती है, बहुत ही बड़े पिंड होते हैं, उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नहीं पाई जाती है, जबकि सेंटर ऑफ मास जो है वो पाया जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दूसरा होता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो पृथ्वी से आकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। यानी ये कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास पर पृथ्वी के आकर्षण का या पृथ्वी के प्रतिकर्षण का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अपन सीधा सा जानते हैं कि पृथ्वी की जो आकर्षण होता है उसका इफेक्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको इस तरह से कि CM जो है पृथ्वी के आकर्षण से बाहर होता है, आकर्षण से बाहर होता है। ठीक है। बाहर होता है इन द सेंस स्वतंत्र होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। दूसरा CG पृथ्वी के आकर्षण से बाहर नहीं होता है। ठीक है। ये उसके आकर्षण के अंदर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा कहाँ होगा, पृथ्वी के आकर्षण के अंतर्गत जितने भी बिंदु आ रहे हैं उनमें से कोई भी बिंदु डिफाइन हो सकता है। ठीक है। पृथ्वी के आकर्षण से बाहर नहीं होता है। क्लियर होगी अच्छे से? ये 2 पॉइंट अपने यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है। अब अपन यहाँ पर तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट किस बारे में है? तीसरा पॉइंट जो है वो है पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर ऑफ मास होता है, CM होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात हुई है कि पृथ्वी के केंद्र पर CM होता है, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर CG नहीं होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होता है। ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर CG नहीं होता है। ये अपना यहाँ पर तीसरा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर रहता है। यानी क्या कह रहा है, पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, वो CM यानी सेंटर ऑफ मास हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का केंद्र कभी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं हो सकता है। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये अपना तीसरा यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब अगला है चौथा और लास्ट, इसमें जो डिस्टिंक्शन रहता है वो ये है, इसको अपन लिखेंगे CM और CG एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है। उसको इसमें चौथे पॉइंट में अपने पास बताया गया है कि एक पिंड के CM के अस्तित्व के लिए यानी CM के होने के लिए एक पिंड के CM के अस्तित्व के लिए, अस्तित्व यानी होने के लिए, अस्तित्व के लिए CG का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। यानी पिंड का सेंटर ऑफ मास डिफाइन होने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी होनी आवश्यक नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस पिंड के लिए सेम यही बात इसके लिए भी लागू होती है कि एक पिंड के CG के अस्तित्व के लिए CM का होना आवश्यक है। इसके अंदर उल्टा नहीं है, जबकि इसके अंदर होना चाहिए।
ठीक है, यानी Cm के अस्तित्व के लिए Cg होना आवश्यक नहीं है, लेकिन Cg के अस्तित्व के लिए Cm का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये 4 जो डिस्टिंक्शन होता है वो यहाँ पर अपना पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन Cm और Cg ये दोनों अपने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो रहता है उसके लिए अपन जो यहाँ पर डिफरेंसेज होते हैं उनको अपन देख सकते हैं। पहला डिफरेंस होता है कि ये वृहद पिंड के लिए डिफाइन नहीं होता है, जबकि ये वृहद पिंड के लिए डिफाइन होता है, जबकि ये वृहद पिंड के लिए डिफाइन नहीं होता है। पहला डिफरेंस ये था। दूसरा डिफरेंस क्या था कि ये पृथ्वी के आकर्षण के बाहर स्थित हो सकता है और ये पृथ्वी के आकर्षण के स्थित बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये था। तीसरा था पृथ्वी का केंद्र जो है वो Cm होता है, लेकिन पृथ्वी का केंद्र जो है वो Cg यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है। ठीक है, और चौथा जो है वो Cm जो है उसके होने के लिए Cg का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी भी पिंड के Cg होने के लिए यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के लिए Cm का होना क्या है, आवश्यक है। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने Cm और Cg का जो है वो कंपैरिजन करवाया है मैंने आपको। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।